जहाँ नात रख दोगे, जहाँ नात रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। न कोई उलाहना न कोई है अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाहना न कोई है अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलो मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ नात रख दोगे, जहाँ नात रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। दयानाथ दयनी है मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है अब सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनी है मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है अब सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ नात रख दोगे, जहाँ नात रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं दिल में तुझे बसाऊं, तुझसे ही लो लगाऊं। दिल में तुझे
एक तेरी नज़रे रहमत सब मुश्किलों का हल है। एक तेरी नज़रे रहमत सब मुश्किलों का हल है। ये दास एक बंदा है गुनहगार तेरा। ये दास एक बंदा है गुनहगार तेरा। ओ दिल मुझे दो स्वामी जिसमें हो प्यार तेरा। ओ जिसमें चाहत तेरी। ओ तलबगार तेरा। ओ दिल मुझे दो स्वामी। प्रभु प्राप्ति है। अगर हमने मनुष्य का जीवन पाया और परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो सारा जीवन व्यर्थ चला गया। बाइबल में आया है, What does it profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses his own self? कि ऐसे आदमी का क्या बनेगा जिन्हें सारे दुनिया की धन दौलत तो बटोर ली लेकिन अपने आप को जाना नहीं। जो अंधा ही मर गया जिसने अपने आप को पहचाना नहीं। और इसी के लिए हमारे यहाँ कहा गया है, अरब खरब लोग द्रव्य हो उदर लो राज बिन भक्ति भगवंत के सभी नरक के साथ। कि हमारे पास अरबों रुपया हो, सारी दुनिया की सत्ता संपत्ति हमारे हाथ में आ जाए, लेकिन अगर हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की, उसकी प्राप्ति नहीं की तो हमें नरकों में जाना पड़ेगा। उससे छुड़ाने वाला कोई नहीं। अब सवाल यह है कि परमात्मा की प्राप्ति करना क्या है। यह कोई कल्पना या बुद्धि का विषय नहीं। परमात्मा एक प्रत्यक्ष साक्ष्य है, हम उसे देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। वो हमारे अंदर है और उसके साथ हमारी आत्मा जब जुड़ जाए तब वो उसे प्राप्त करती है। आज हमारी आत्मा मन के साथ जुड़ी पड़ी है और ये अपने आप को भूल के ये नहीं जानती कि इसका स्वरूप क्या है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, को नानक बिन आपा जी ने मिटे न धन की खाई। कि जब तक हम अपने आप को नहीं जान लेते, जब तक इस आत्मा को शरीर से अलग करके सेल्फ एनालिसिस के द्वारा हम अपने को नहीं जानते, तब तक हमारा ये भ्रम मिटता नहीं। तो संत आते हैं हमें इसी शिक्षा को देने के लिए। वो हमें एक तरीका सिखाते हैं जिसे योग कहते हैं। वो ध्यान की क्रिया सिखाते हैं। ध्यान की क्रिया क्या है? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, जीवत मरे मरे पुनि जीवे, नानक ऐसा योग कमाए। जो जीते जी मर सकता, मरना क्या है? हमारी आत्मा का इस शरीर से निकल जाना। तो कहा है कि ध्यान की क्रिया में हम वही क्रिया करते हैं कि हमारी आत्मा इस शरीर से अलग हो जाए और पुनः इसमें प्रवेश कर जाना, इसी का नाम योग है। तो इसीलिए सेंट अगस्टीन ने कहा, आई डाई डेली, मैं तो रोज मरता हूँ। कब मरते हो? कि जब मैं अपना ध्यान ऊपर कर लेता हूँ तो मैं मर जाता हूँ, इस शरीर से अलग हो जाता हूँ। और जब वो ध्यान इस शरीर में आ जाता है फिर मैं दुनिया में आ जाता हूँ। तो सब हमें ये क्रिया सिखाते आए हमेशा से और सिखाते रहेंगे। और एक बात ये समझ लेने की है, बिना संत के आज तक कोई इस विद्या को सिखा नहीं पाया।
संत ही केवल इस विद्या को सिखाते हैं। कहा है ऋषि ने, नो वन कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड एक्सेप्ट थ्रू मी, कि कोई आदमी परमात्मा के राज में दाखिल हो ही नहीं सकता जब तक मुझे साथ में ले ले। और कहा ये डोर है कि वह दरवाजा जिसके द्वारा परमात्मा के राज में दाखिल हुआ जाता है वो मैं हूं। संत आते इस बात को खुलकर कहते हैं कि हमने परमात्मा को पाया है, गुरु की कृपा से पाया है। अगर आप पाओगे तो आप भी गुरु की कृपा से पाओगे। और वो कहते ही नहीं तो बल्कि वो हमें प्रत्यक्ष करके दिखलाते। मेरे हुजूर संत के पास सिंह महाराज कहा करते थे, दुनिया कहती है कि वो दे रही है, क्या दे रही है? ज्ञान दे रही है, भक्ति दे रही है, लोगों को परमात्मा का दर्शन करा रही है। लेकिन जब करने वाला कहे यहाँ मुझे प्राप्त हुआ कुछ, तब समझना चाहिए। देने वाले तो दावा करते रहते हैं, लेकिन पाने वाला कहे मुझे कुछ मिला, और जिसे कुछ मिला है उसका जीवन बदल जाता है। वो फिर आजकल तरह के व्यक्तियों की तरह राक्षसी प्रवृत्ति का नहीं रहता। वो दुनिया में बैर भाव नहीं देखता, दुनिया से बैर नहीं करता, दुनिया से झगड़े नहीं करता। आज जब से साथ संगत मई पाई, बिसर गई सरदार पराई, ना कोई बैरी ना ही बिगाना, सगल सखावली बनाई। कि हमारा सबसे प्यार बन जाता है। क्यों बन जाता है प्यार? कि सबके अंदर वो परमात्मा है और सब वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द फादरहुड ऑफ गॉड। जो परमात्मा हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। तो हमारा रिश्ता क्या है? हम आपस में भाई बहन हैं। इसलिए बहन किससे, झगड़ा किससे? मान लीजिए आपकी बहन हो, आपका भाई हो, कोई आपका नुकसान कर दे, कोई आपसे लड़ पड़े, कोई कुछ भी कर दे, तब भी आप उसे मार नहीं देते। कभी कभी गुस्सा आता है, एक थप्पड़ लगा दिया, फिर पछतावा भी करते हैं, कोई थप्पड़ लगाना पड़ा। तो इसी तरह हमारा बर्ताव होगा कि अगर हम धर्म के मानने वाले, हमने परमात्मा को जाना है, तो हमारा मनुष्यों से वैभाव नहीं होगा, हम सबसे प्यार करने वाले बनेंगे। और यहीं से दुनिया में शांति की बुनियाद पड़ती है। आज दुनिया परेशान है कि शांति कैसे हो। यूएनओ है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए, सारी दुनिया के देश बैठ कर वहाँ रोजाना सवाल करते हैं शांति कैसे कायम, लेकिन नहीं कायम हो पाती। कारण ये है कि उन्हें वो मालूम ही नहीं, वो फेल होकर रह जाते हैं। क्योंकि सिवाय संत के दूसरा कोई रास्ते पर हमें प्रेरित नहीं कर सकता। परमात्मा के गीत तो बहुत गा सकते हैं, लेकिन परमात्मा का गीत गाने वाला हमें बना दे, हम उसे अपनी आंखों से देख कर गाने वाले बन जाए, यह संत के सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए बताया, जब संत मिलता है तो हमारे अपने अंदर हमें ले जाता है। वो नहीं कहता कि किसी की पूजा करनी है बाहर, वो नहीं कहता मंदिरों में जाओ, वो नहीं कहता मस्जिदों में जाओ, वो नहीं कहता गुरुद्वारों में जाओ। वो कहता है ये शरीर हरि का मंदिर है। बाहर जितने गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद है वो इसकी नकल पर बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? कि छोटा बच्चा होता है, उसे नहीं समझ में आता ये क्या होता है, तो उसे कहा ये एपिल, एपिल से वो समझेगा कि उसे दिखता है कि एक ऐसा सेब है सामने, तो उससे ये समझ में आती है। लेकिन अगर बीए पढ़े वाले को कहो ये एपिल, वो कहेगा क्या मूर्खता करता है। तो इन चीजों का, मंदिरों का, मस्जिदों का, गुरुद्वारों का हमारे जीवन में महत्व है। कहाँ जहाँ लोग शुरुआत कर रहे हैं, आज हम जब समझ गए, उसे कुछ से आगे बढ़ गए, तो ये हमारा हरि का मंदिर है। ये गुरुद्वारा है, इसके अंदर पूजा करें। कैसे पूजा करें? उस परमात्मा को प्रत्यक्ष करके। परमात्मा किस रूप में? ज्योति और नाद के रूप में। यही वो रूप है जिसके अंदर परमात्मा प्रकट हुआ। हम अपने अंदर जाते हैं तो इसके अंदर परमात्मा की ज्योत, इसके अंदर वो धुन लगातार आ रही है। हम नहीं सुन पाते क्योंकि हमारा ध्यान बाहर बैठा हुआ है, हमारा ध्यान मन के साथ लगा हुआ है। हम आँख बंद करके बैठते हैं, दुनिया की सारी बातें हमें याद आने लगती हैं और हमारा ध्यान उनमें चला जाता है। मैंने कई बार कथा सुनाई नारद जी से। वो कहने के एक बार भगवान विष्णु को मेरा ध्यान
पाने, मुझे भक्ति कराने। वो जानते थे कि नारद जी कितने चंचल है, और सोचा कर इन्हें कह दिया कि तुम चंचल हो के श्राप न दे दे। कहने के अच्छा नारद जी पहले एक लोटा पानी ले आओ, मैं प्यासा हूँ, फिर बाद में तुम्हें ध्यान की क्रिया सिखाऊंगा। नारद जी गए कुएं पर, देखा कि सुंदर से एक लड़की है। नारद जी को फेस रीडिंग आता था, ज्योतिष विद्या थी। उन्होंने देखा कि लड़की जिससे इसकी शादी होगी वो तो बड़ा भाग्यशाली आदमी होगा। तो पानी पीना तो भूल गए, पीछे पीछे लड़की के घर चले गए। जाकर उसके पिता से कहने लगे, देखो भाई मैं नाराज हूँ, मैं आपसे एक प्रार्थना लेकर आया कि आप अपनी लड़की की शादी मुझसे कर दे। उन्होंने कर दी, इससे और क्या मौका था, न दान न देज, मुफ्त में काम हुआ जा रहा है। तो जब वो कर दिया तो लेकर आ गए, एक बच्चा हुआ, 2 बच्चे हुए, 3 बच्चे हो गए। और वहाँ कोई फैमिली प्लानिंग तो था नहीं कि ज़्यादा बच्चे नहीं होने। अब जब 3 बच्चे हो गए, एक दिन बाढ़ आई, सारा गाँव बह गया। नारद जी ने दोनों को बच्चों को कंधे पे लिया, एक को हाथ पकड़ा, बीवी को पकड़ लिया हाथ से, और पानी में निकलकर चलने लगे। एक पानी का झटका, एक बच्चा बहा, दूसरा बहा, तीसरा बहा, और एक जोर का रेला पत्नी भी बह गई। नारद जी जोर से चिल्लाए कि हाय भगवान विष्णु, ये क्या हुआ। भगवान विष्णु प्रकट हुए कि क्या हुआ कि मेरा सारा खानदान ही उजाड़ दिया। कहने के मैं तो प्यासा बैठा हूँ, भगवान में पानी लेने गया था कि खानदान हम तो इस दुनिया में इस तरह फंसे पड़े। मैं बता दूँ, अगर संत की दया न हो तो हम सोच भी नहीं सकते। अगर संत की दया न हो तो हम उसके दर्शनों को नहीं आ सकते। दुनिया भर की बला खड़ी हो जाती है कि ये काम आ गया, कहीं वो काम आ गया, कहीं दूसरे काम आ गए। संत के दर्शन को जाओ, दर्शन नहीं लाभ होता है। मुझ में ये मैं सब कुछ मिला, लेकिन उसे भी नहीं आ सकते क्योंकि दुनिया के झंझट सामने खड़े हो जाते। कोई कहता दुकानदारी चली जाएगी, आजकल तो सीजन है, आजकल बड़ी बिक्री हो रही। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कह रहा है। कोई पूछे कि उसके यहाँ कुछ कमी है, को नहीं रहेगा। जब उसके दरबार में जाओगे वहां से खाली आओगे, जब दुनिया धनता उसके आगे नहीं मिलेगा। और ये मन सारे वक्त तक परेशान करता है। हम साधना करते हैं तो ये मन सामने आकर खड़ा हो जाता है कि अगर तुम्हें ताकत है, हमारा ये काम कर दे, हमारे लड़के को ठीक कर दे, उसे नौकरी मिल जाए, आज इंटरव्यू में जा रहा है वहाँ पर मिल जाए। और इतना ही नहीं कि अपनी भलाई सोचते हो, आगे बढ़कर सोचने लगते हैं इसका भगत का घर उजड़ जाए, ये मेरे से दुश्मनी करता है, इसका खेत छिन जाए, ये मेरे से झगड़ा करता है। इस तरह से दुनिया भर की बातें जो आदमी सोच नहीं सकता, वो सोचते हैं गुरु हमारे लिए खुराक कर देगा, दूसरों का नाश कर देगा। कारण ये है कि ये मन जो है ईर्षा, द्वेष, लालच, सारी चीजें इसमें भरी पड़ी है और इससे बचना बड़ा मुश्किल काम है। तो संत जब दया करते हैं तो बचाते हैं। वो दया क्या करते हैं, हमें अंतर धारा से जोड़ देते हैं। जब हम उस धारा से जुड़ जाते हैं तो फिर वो अपना आप नियंत्रित करती है। वेदों में उस धारा को कहा होता, पहले ऋग्वेद के मंत्र में आया है, अग्नि विजय पुरोहितम यज्ञ से देवम होता रत्न धात्मा। तो होता का मतलब है कि वो प्रेरणा देती है, हमें आकर प्रेरणा देती है कि चलिए क्या करना है काम। मैंने कई बार पहले सुना है कि मैं जब कनाडा में था, एक दिन सुबह 6 बजे किसी ने आके दरवाजा खटखटाया। मैं जिस होटल में ठहरा था 56वीं मंजिल पर होटल प्लाजा में, तो 6 बजे दरवाजा खटखटाया। मैं कहूँ इस वक्त कौन आ गया, यहाँ पर कोई आता नहीं, किसी ने मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं लिया था। मैं दरवाजा खोला तो एक 6 फुट की लंबी छोटी औरत दरवाजे के सामने खड़ी। मैं कहा तुम कौन, तो मेरे से बिगड़ पड़ी। कहने के पहले तो मुझे घर से बुला कर आया, कहते हो कौन। मैं कहा भाई ये तो बड़ी विकट हाथ में लिया है, देखो क्या। तो मैंने कहा अच्छा आओ बैठो। तो बात करी तो उसने बताया कि 15 दिन पहले आप स्वप्न में आए और आकर कहने लगे कि मैं उस जगह ठहरूंगा, होटल प्लाजा में फला नंबर कमरे में, उस तारीख को तुम आ जाना और तुम कुछ दोगे। मैंने कहा क्या दोगे, मुझे कुछ याद नहीं, ये भूल गई मैं क्या देंगे। मैंने कहा ठीक है सत्संग सुनो। मैं सत्संग में खुद आई तो वहाँ पे इनिशिएशन का जिक्र आया, तो खड़ी होकर कहने लगी यही कहा था आप दोगे क्या ये इनिशिएशन। फिर मैंने नाम दिया तो उसने महाराज जी का, बड़े महाराज जी का स्वरूप आया। तो एक बात जो समझ लेने की है, वो हमें प्रेरणा देता है।
हमारे बस की नहीं, हम गुरु की तरफ चल चुके हैं, वो हमें खींच कर लाता है और वो हमें देता है। क्या देता है? दयामेर से दुनिया की सारी चीजें देता है। उसके दरबार में कोई कमी नहीं। अगर कुछ नहीं देता तो वो नहीं देता जितना हमारा अहित हो सकता है। जितना हमारा हित है वो हमेशा ही देता है। हम तो अंधे हैं, हमें तो समझ नहीं, हम तो समझते सारी चीजें में हमारा हित है। अगर से भी खा ले, इसमें भी हित है, कुछ इस तरह। लेकिन ये खबर नहीं कि वो तो जानता है कि किसमें हित है किसमें अहित, तो वो उसे रोक लेता है, बाकी देता है। और इसके अलावा वो हमारी रक्षा भी करता है। हम गलती कर दें, कहीं कुछ हो जाए तो वो हमारी संभाल करता है। कैसे संभाल करता है? ये नहीं कि हमारे आगे पीछे रहे, बल्कि वो बिना शरीर के अशरीर रूप में हमारे साथ रहता है और हमारी संभाल करता है। अनेक आदमी का अनुभव है किस तरह की मुसीबतों में और किस तरह के कामों में वो हमारी आकर रक्षा करता है। और इस ढंग से रक्षा करता है कि हमारी आंख खुली रह जाए। ये तो संभव ही नहीं था, ये कैसे हो गया? तो बात ये समझ लेने की है कि जब गुरु हमारे साथ हो जाता है तो फिर वो हमें छोड़ता नहीं। कब तक नहीं? जब तक हमें मोक्ष में नहीं पहुंचा दे। वो हमारे रात दिन साथ रहता है। अब हमें जब नाथ मिल गया, जब हमें रास्ता मिल गया, तो उसके बाद रह क्या जाता है? तो एक काम रह जाता है और वो काम ये है कि हमारे जन्म जन्मांतर के जो कर्म हैं, जब तक हम भुगत नहीं लेते, जब तक वो समाप्त नहीं हो जाते, तब तक हमारा छुटकारा नहीं होता। एक भी कर्म शेष रह जाए तो उसके लिए हमें जन्म लेकर दोबारा आना पड़ता है। तो इसके लिए वो क्या करता है कि संसार में भक्ति भी हम करते रहें और हम इसके अलावा उन कर्मों का भी भुगतते रहे, उनके समाप्त करते रहे। जब कुछ कर्म रह जाते हैं वो नाद के द्वारा खत्म हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, फिर वो कोई फल नहीं देते। इस तरह से हमारा ये सारा जीवन, जब हमें एक बार अनुभव हो गया ज्योतिर्नाथ का, तो इस दुनिया में इन कर्मों को समाप्त करना और रहना है। लेकिन रहने में क्या रहना है? निष्काम भाव से रहना है। जो कर्म करे, अगर उसमें हम आगे इच्छा रखेंगे तो नए कर्म बढ़ते चले जाएंगे। और इसे करने के लिए वो हमें नाद का सहारा देता है। ये नाद हमें निष्काम बनाती है। ये नाद हमें दुनिया में उलझने नहीं देती। हमारा मन करे कहीं फंसने का तो ये हमें फंसने नहीं देती। बुजुर्ग कहा करते थे कि ऐसा होता है जैसे पानी के ऊपर आप लाइन खींचते, कहीं पानी भराओ, लाइन में खींचते, लेकिन वो पानी में लाइन रुकती नहीं। इसी तरह जो आदमी उस नाद के साथ जुड़ा, वो दुनिया में सारे काम करते हुए उसमें कर्तापन का उसे भास होता नहीं। तो इस तरह से वो इस काम को करता चला जाता है। तो हमारा जीवन, जिन लोगों ने नाम लिया, जो लोग रास्ते पर चले और जो लोग सत्संग अटेंड किया, उन्हें मैंने कहा हुआ है कि सब लोग मोक्ष प्राप्त करेंगे। और मैं आज ये नहीं प्राप्त करेंगे, ये नहीं कि जैसे ही समझी ने कहा कि अभी कम 100-2000 साल हो गए, इसी जीवन में प्राप्त करेंगे। दूसरा जीवन लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि हम अपने गुरु के काम को मुश्किल न कर दें। क्या उल्टी सीधे रास्ते पर पढ़कर, क्या उल्टे सीधे काम करके हम उसकी मुसीबत में कर दें। तो उसके लिए एक साधारण तरीका हम उसके ऊपर छोड़े रखें, भजन करें। नहीं करते जब इतनी छूट है कि ऐसे याद कर लो, चलते फिरते याद कर लो, तो उसको तो कुछ लगता ही नहीं। नहीं आपको धूप बत्ती चाहिए, नहीं आपको प्रसाद चाहिए, नहीं आपको कंठी माला चाहिए। अरे भाई चलते चलते अपना 2 घड़ी जब माना है उसका ध्यान कर लो, तो जब सारे दिन बेफिक्र, सारे दिन की मुसीबतें वो अपने आप लिए रखता है। लेता तो वो भी अपने आप है, लेकिन जब आप याद कर लेते हैं तो आपको यह आभास हो जाता है कि हमने उसे सौंप दिया, तो आप उस चिंता से मुक्त हो जाते हैं। जब तक आभास नहीं होता तब तक आप चिंता करते रहते हैं। खबर नहीं गुरुजी तो जर्मनी में, खबर नहीं गुरुजी का तो टेलीफोन ही नहीं मिला, खबर कब लगी कि नहीं लगी। अरे अगर टेलीफोन से ही खबर लगनी थी, अगर हिंदुस्तान में रहकर खबर लगनी थी, तो वो सारी दुनिया की संभाल कैसे करेगा। और यहाँ रहते हुए भी, आश्रम में रहते हुए भी कई जगह होता, मैं बाहर भी आश्रम में भी लोगों से नहीं मिलता, तो अगर वो शरीर ही होता तो सारे काम करता तो ये कैसे संभव होता। लेकिन हमें समझ नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि हमारा मन कहता है
अरे कहते गुरु जी को खबर नहीं है, बहुत काम है, हमारे ध्यान आया होगा कि नहीं आया होगा। कई आदमी मुझे कहते हैं कि गुरु जी आपको हमारा ध्यान नहीं आया। मैंने कहा ध्यान नहीं आता तो तुम यहाँ आते होता कि बिना ध्यान के, बिना याद करे कौन आता। मुझे याद है एक बार महाराज जी अमेरिका से आए तो मैं वहाँ गया आश्रम में, तो 5-6 हजार आदमी बैठे थे। तो आए जैसे बैठे थोड़ी देर मौज में कहने लगे भाई आप लोग ये समझोगे कि आप लोग आए हैं यहाँ मिलने। मैं एक लोग कान पकड़ कर लाया हूँ, कोई अपने से नहीं आया ना कोई आ सकता। तो बात समझ ले, कोई कहे या न कहे, संतों की वही परंपरा है, वो एक कदम आगे बढ़ता है तो हम उसकी तरफ को चलते हैं। अगर कोई मुंह फेर देगा तो दुनिया में कौन हमें उसके साथ जोड़ने वाला होगा। तो इसलिए इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें। तो करना क्या है, एक बात ध्यान रखें, हाथ कारवल दिल यारवल। या हम अपने गुरु की याद अपने दिल में बसाए रखें, चाहे जाप के द्वारा, चाहे याद के द्वारा, चाहे मुसीबत में, चाहे सुख में, किसी तरह भी हो तो आप उसे याद रखें। कई दफा मैं खाली हो जाता, बड़ा दुख हो गया। मुझे याद है एक बार मेरी लड़की की शादी थी, तो शाम को सारा इंतजाम हुआ तो एकदम बारिश आ गई। तो मेरी पत्नी आई मेरे पास, कहने लगी क्या हुआ, मैं आँख बंद करेंगे। तो बाबा जी कहने के सामने देखिए महाराज मैं तो तेरी खुशी देखने आया था। मैंने जब भाई इसी तरह दृष्टिकोण से देखते हैं, वो अपने दृष्टिकोण से देखता है। तो हम इस बात की परवाह न करें, हमारे कर्म है, न जाने कैसे भुगतवाता है, कैसे निपटवाता है, ये सारे चक्कर डालते हैं। लेकिन हम क्या करें, हाथ कारवल अपने काम में अपना हाथ रखें और दिल को मन में, याद को मन में रखें, उसकी याद करें। सुबह उठे 2 दफे 1 दफे भी याद कर लें उसकी, फिर सारे दिन भर खुशी करें। अगर उल्टा भी करेंगे तब उसकी जिम्मेदारी। हम तो कहते हम तो आपके ऊपर होकर चले, अब आप जाने आप उनसे क्या करा रहे। तो इस तरह आपका काम आसान होगा। दूसरी बात है, मैंने बताया था, आपको याद होगा 14 नवंबर 2001 में जब मैंने देवेंद्र भैया को अपना चार्ज दिया तो कहा था कि आपको मेरी कमी महसूस नहीं होगी, वो आपको ज़्यादा प्यार देंगे, ज़्यादा संभाल करेंगे। और उस बात को मैं आज देख रहा हूँ। मुझे कहते हुए कभी कभी शर्म लगती है। मैं कई लोगों को पूछता हूँ, लेकिन तुम्हें याद नहीं आई मेरी? कहने का आपने चीज ऐसी दे दी, उसने आपकी याद दिला। यहाँ पर तो कोई जनता नगर के विदेशी अभी दफा वहाँ विदेश में गए, उन्होंने लेक्चर दिए। मैं आपको बता दूँ उसी मकान में मैं ऊपर बैठा रहा, मैं नीचे गया नहीं। और फिर सत्संग में मैंने कहा अपने आप देगा और लोग अपने आप परखेंगे। भाई कसौटी पे गुरु को परखना है, कसौटी पे देवेंद्र भैया को परखना है, तो हम तो यहाँ चिंता करें, अपने आप देखेंगे जिसका काम। और आगे लोगों ने कहा, कहने के हमारी तसल्ली होगी। पहले वो कहते थे कि हम कैसे स्वीकार करेंगे, अब वो कहते हैं कि चाहे जैसे हो, हर साल कम से कम 1 प्रोग्राम तो इनका होना चाहिए, हम इनके बिना नहीं रह सकते। मैंने कहा उस दिन तो तुम कहते थे हम कैसे स्वीकार करेंगे। बात यह है, संत जो है वो अपने आप कुछ नहीं करता, वो तो उस दया के सहारे करता है, जो दया की धार, परमात्मा की धारा उसके अंदर आ रही और उसमें कोई कमी नहीं आती। और जितना जितना कलयुग में हम जाते हैं उसकी दया बढ़ती चली जाती है, क्योंकि कलयुग में तो आदमी और एक किस्म से अविश्वास करने वाला बन जाता है, तो दया के सहारे ही वो चलता है। इसीलिए कहा ऐसा मसीह ने कि जो मेरे बाद आएगा, ये विल बैप्टाइज यू विद फायर, कि वो तुम्हें अग्नि से दीक्षा देगा कि जिससे हमारे कर्म के बंधन आसानी से कट जाए। इसीलिए कहा है कि जो अगला अवतार होगा वो कलंकी होगा, कि वो सारे के दोष जो है वो ऐसी दृष्टि से मिटा देगा। तो संत को आती दया करने के लिए, और वही बात आपको मिलेगी और मिलती रहेगी। और एक बात आखिरी में कहना चाहता हूँ कि कई बार लोग कहते हैं कि आप चले गए, आपको कहाँ ढूंढने पाए। मैं एक बात जरा सी कह दूँ, एक आदमी था, बहुत दुखी था। एक दिन बड़ा रोता रोता बड़ा परेशान हो गया, तो बड़ा था रो रहा था, उसकी आँख लग गई, तो उसे ध्यान हुआ कि परमात्मा उसके सामने आ गया। कहने का अच्छा हुआ आज तो सामने आ गया, तेरे से मुझे कोई बात कर ले। कहने क्या बात है? कहने के देखो एक बात है, तो सारी जिंदगी आपकी पूजा करी,
आप मुझे एक वचन दे दो कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। परमात्मा ने कह दिया सभी रहेंगे। और जब कह देता लोग समझते हैं कि ऐसे कह दिया, खबर नहीं ध्यान में था कि नहीं था, लेकिन कह दिया। और वो चलता रहा, एक तो बड़ी मुसीबत आई। तो बताते हैं मैं रेगिस्तान में जा रहा था, रोता रोता परेशान होता जा रहा था। जब थक गया एक तो जाकर गिर पड़ा, तो वहाँ कहने लगा, वहाँ बंद करी, लोया परमात्मा सामने आया। कहने की क्या बात है? कहने का आपने वायदा किया था कि आप मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं। कहने का हाँ वायदा किया था। कहने की देखो पीछे में आ रहा हूँ, यहाँ केवल मेरे पैर के निशान है, आपके पैर के निशान नहीं है, एक आदमी के निशान है, दो के नहीं है। कहने के भाई तुम भूल करते हो, तुम तो उस वक्त पागल थे दुख में, तुम्हें गोद में मैंने उठाया हुआ था, ये मेरे पैर के निशान है, तुम्हारे नहीं। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, आप याद करें ना करें तब भी साथ रहता है। ये हमारी भूल हो जाती है, कभी हम सोचते हैं छोड़ जाएगा, छोड़ गया, न वो हमारी गलती देखता है न हमारा प्यार देखता है। वो तो देखता है कि संबंध जो परमात्मा ने बनाया, जिस चीज को उसे सौंपा गया उसे संभाल करना, वो उसका काम है। वो हमारे प्यार के लिए नहीं और हमें संभाल करता है, वो तो करता है कि परमात्मा जिसने उसे सौंपा जीव को उसके लिए करता है। अगर वो हमारे प्यार के लिए किया करता है तो शायद मैं तो कभी महाराज जी का प्यार नहीं कर पाता। क्यों? मैं ऐसा नास्तिक आदमी था, मैं कहता था कि आदमी गुरु होता है, आदमी के पैर छुए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनकी दया नहीं हुई तो अपने आप सब उन्होंने अपने चरणों में लगा लिया। तो आप इस बात को भ्रम को निकाल दें, जब मैं यहाँ हूँ चाहे बाहर हूँ, चाहे दुनिया में कहीं हूँ, चाहे शरीर से आपको कोई दिखा नहीं दिखा, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और जब चाहे वचन दिखाई, आप इस बात को मन से निकाल दें। अब आखिरी एक बात और कहना चाहता हूँ। अब हमारा कार्यक्रम में मैंने बताया, अब भैया जी काम देख रहे हैं और आपको आसानी होगी, क्योंकि कहा है गुरबाणी में, पिता पुत्र रल इन इंसान, कि बाप और बेटे ने मिलकर साझा कर लिया। साझा किसका? इस मिशन को आगे बढ़ाने का। तो आपको एडवांटेज होगा, भाई बेटा तो बैठा है सारे काम करने को और पिता का आशीर्वाद मिल रहा। तो इस तरह से आपका तो कोई घाटा नहीं हुआ। तो आप उस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि स्वामी जी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो काम करना है दूसरा। और मानव सेवा का कार्य जो यूएन में हमारा चल रहा है, तो उसके लिए मुझे बहुत समय तक बाहर रहना पड़ सकता है। और मैं यहाँ ऐसा नहीं कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा, बोलूँगा नहीं, काम नहीं होगा, जब भी आऊँगा। और अभी तक हमारी प्लानिंग है कि हमेशा महाराज जी के भंडारे पर तो मैं आऊँगा, क्योंकि कहीं ऐसा हो कहने के भाई मेरे जन्म दिवस पर भी नहीं आता, वो तो मुझे आना ही पड़ेगा अपने की, भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो फरवरी में रहूँगा, इसके अलावा और टाइम जब भी मैं बाहर रहूँगा वो बात दूसरी। लेकिन आप जब भी चाहे जब संपर्क कर सकते हैं, मैं कहीं भी रहूँ, टेलीफोन से मेरा कॉन्टेक्ट रहेगा और वो आप से मालूम कर सकते हैं कि अब मैं कहाँ हूँ, कहाँ मेरा प्रोग्राम है। तो इस तरह से आप उन बातों को भुला दें, इस बात को सोचे नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात है, जब अंतर में आपके साथ जुड़े हैं तो बाहर के गुरु की तो जरूरत नहीं, वो तो खुद अपने आप भागा हुआ आता है कि कहीं ऐसा ना हो ये अंतर वाले से जुड़ा रहे और बाहर वाले को पूछे भी नहीं, इसलिए अपनी पूछ कराने को खुद ही आता है। तो आप चिंता नहीं करें, आप अपना बड़े प्यार से इस रास्ते पर लगे रहें। अब इसके बाद ड्राइवर कह रही कुछ कहने को नहीं है, खाली लड्डू प्रसाद की बात कह रहे। एक बात ध्यान रखें, प्रसाद हमने बनवाया, साल बनवाते हैं, कई आदमी लापरवाही करते हैं। हमने दो तरह का प्रसाद रखा है, एक लड्डू का प्रसाद है जो हम स्पेशली आपके लिए बनवाते हैं, उसे सब लोग लेकर जाए। दूसरा मिश्री का प्रसाद है, उसे आप अपने घर में रखें। जब भी आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपकी बीमारी में, हानि में, परेशानी में वो आपको काम देगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं बाहर पर काम हो जाता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उससे हमारी गुरु की याद आती है और वो फिर अपना काम ज़्यादा आसानी से करता, हमारे काम आसान हो जाते हैं। और इसके अलावा भाई आराम से प्रसाद देंगे, जैसे सिस्टम में वहीं पर पेट पर प्रसाद मिलता रहेगा, आपसे लंगर में मिलेगा। अच्छा, लंगर में प्रसाद मिलेगा। और इसके बाद
मैं वही हॉल में बैठूंगा, सब लोग साइड में मना कर दिया कोई और एक बात और ध्यान रखेंगे कि सब चीज़ें को सोने की मिलने की मनाई नहीं है, लेकिन यहाँ रात में नहीं जुए में मिलेंगे, उसी जाकर दुकान में बैठेंगे, वो 12 जमीन का बात करके जाएंगे। आज कल परसों जब तक घर से मिलकर बात नहीं करूँगा तो मैं भी नहीं जानता और आप ही ध्यान से बात करेंगे। गुरुजी बचे रह जाओ भाई साहब, आगे से आगे से जाएगा कहीं नहीं। भैया भैया चलेंगे, शिवा भाई 10 मिनट पूरी कर दो। देखो तुमने हमें जलाया था। हाँ हाँ एक मिनट कैमरा चल रहा है ना। रुको तो औरों को भी नंबर दो। हाँ दादा बोलिए। बोलो कहीं नहीं, बोलो तो मुँह से। राम सिंह बगैनिया कहीं भी हो तुरंत मंच के पास आ जाएं। राम सिंह बगैनिया फरीदपुर कहीं भी हो तुरंत मंच के पास आ जाएं। रामपुरा में आकर व्यक्त करें। किनारे से आ जाओ, किनारे से भाई, थोड़ा किनारे से। हमारा वीडियो करता हमारा तो हाँ भैया बिल्कुल। कृपया ध्यान दें, एक बस कानपुर के लिए प्रातः 10 बजे स्वामी जी महाराज की आज्ञा से जाती है। कानपुर के लिए एक बस प्रातः 10 बजे स्वामी जी महाराज की आज्ञा से जाती है। कृपया बस में आए हुए भाई बहन लंगर में महिलाओं की तरफ पहुंचने का कष्ट करें। ध्यान दें, एक बस जो कानपुर के लिए 10 बजे जाती है उसमें आज में भाई बहन लंगर में महिलाओं की तरफ से पहुंच जाए। वहाँ सभी भैया जी ने हम लोग ने लंगर के लिए सहयोग करने का कष्ट किया और वहीं से दर्शन करके बस पर पहुंचने का कष्ट किया। कृपया ध्यान दें, एक बस कानपुर प्रातः 10 बजे स्वामी जी महाराज की आज्ञा से जानी है। उसमें आए हुए प्रसंगी भाई बहन लंगर में महिलाओं की तरफ पहुंच गए। वहाँ सभी भैया ने हम लोगों ने व्यवस्था की है और वहीं से दर्शन करके बस पर पहुंचने का कष्ट करें। फोटो खींचेगा।
दूसरा जूता खड़े हो जाओ। मेरा जूता देख रहे हो जूता पहने हुए तो बाद में जाने वाले सब जाने। अरे जल्दी नहीं करो अभी। कृपया ध्यान दें, एक बस कानपुर से जो डिक्सी लाए हैं, जहाँ पर होता है वहाँ